तो हेलो गुड मॉर्निंग, जय श्री राम भाई लोग, क्या हाल चाल। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भारत वर्सेस इंग्लैंड, आप जो कि टेस्ट मैच की शुरुआत आज से शुरुआत होने वाली है भाई हेडिंग्ले में। और आप लोगों को पता है भाई हेडिंग्ले में भारतीय क्रिकेट टीम आज एक युवा नई सोच के साथ, नई टीम के साथ और नए कप्तान के साथ उतरने जा रही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है भाई कि इस टीम में अब मैं कह सकता हूँ भाई कि ना विराट कोहली है ना रोहित शर्मा है, तो कहीं ना कहीं अब दबाव जो है कि युवाओं के ऊपर आ गया भाई। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा भाई कि अब इन युवाओं के हाथ में और इन युवाओं के पास एक मौका भी है, और मौके के साथ अगर ये लोग चलते हैं तो भाई उनके पास अपना करियर को और आगे बढ़ाने का बेहतरीन मौका है। लेकिन ये भी मैं कह सकता हूँ भाई कि इस मौके के साथ साथ वो अपना टेस्ट जो उनके स्पॉट अभी बन रहा है भाई इंग्लैंड सीरीज में, वो भी यहाँ से ख़राब हो सकता है, क्योंकि अगर आप परफॉर्मेंस करके नहीं दोगे तो वो ऑलरेडी ख़राब होना ही है भाई। लेकिन पहले हेडिंग्ले की मैं अगर बात करूँ तो भाई हेडिंग्ले में क्या सिचुएशन होने वाली है। इंग्लैंड की प्रॉब्ली जो 11 है, जो उनका स्क्वाड है वो अनाउंस हो चुका है भाई, वो खेलेंगे ही खेलेंगे। लेकिन भारत ने अभी तक अपना स्क्वाड अनाउंस नहीं किया है। कल शुभमन गिल भी आए थे कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने भी कुछ रिवील नहीं किया है। वो उनका भी यही कहना था भाई कि पिच ग्राउंड को मैं एक बार और देखूंगा, उसके बाद हम अपनी प्लेइंग 11 डिसाइड करेंगे। उनका ये कहना था कि भाई हम एक ऑलराउंडर और सुप्रीम 4 फास्ट बॉलर के साथ जाने वाले हैं भाई। तो क्या वो 4 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे भारतीय क्रिकेट टीम, ये सबसे बड़ा सवाल रहने वाला है। अगर मैं हेडिंग्ले की बात करूँ मैं भाई, तो हेडिंग्ले में भारतीय क्रिकेट टीम का रिकॉर्ड उतना ख़राब भी मैं नहीं कह सकता हूँ और उतना बेहतर भी मैं नहीं बोल सकता हूँ। पहले अगर मैं बात करूँ हेडिंग्ले में कौन जीतता है कौन हारता है, तो भाई सबसे पहले जो बैटिंग फर्स्ट करती है वो यहाँ 29 बार जीती है। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा है, जो सेकंड बैटिंग करती है भाई वो 36 बार वो टीम यहाँ पर जीती है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि टेस्ट मैच में सेकंड बैटिंग करने वाली हेडिंग्ले में ज़्यादा जीती है भाई। तो भारत के लिए सजेशन वही है कि आप लोग टॉस जीतिए, टॉस जीत करके बॉलिंग करने का फैसला लीजिए। और अगर बॉलिंग करते हैं तो भाई यहाँ का मौसम ऐसा है कि 5 दिन अगर मैच चलता है तो बारिश की संभावना बनते ही बनते हैं। लेकिन जो मौसम था वहाँ का परसों तक तो भाई बिल्कुल क्लाउडले थे, साफ मौसम था। लेकिन अब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हर दिन चेंज होता है मौसम। तो कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट टीम के पास अपॉर्चुनिटी है कि सेकंड बैटिंग कीजिए और बेहतरीन मैं कह सकता हूँ कि एक स्कोर दीजिए। और यहाँ पर क्रिकेटर ने भी कहा था भाई कि तीसरे चौथे दिन बैटिंग के लिए पिच बहुत बेहतरीन हो जाएगी। अगर मैं हेडिंग्ले की बात करूँ तो भाई हेडिंग्ले मैं कह सकता हूँ भाई कि आसान नहीं है भारत को जीतने के लिए, क्योंकि भारत ने अपना पहला मैच 1952 में यहाँ पर खेला था। उस समय भी वो हारे थे। और उसके बाद से इन्होंने भारत ने यहाँ पर 7 मैच खेले हैं, जो कि इंडिया 2 मैच जीता है, 1 मैच ड्रॉ हुआ है और इंग्लैंड के नाम 4 मैच हुए हैं। तो ये काफ़ी मैं कह सकता हूँ भाई कि एक रिकॉर्ड ऐसा है कि भारत के पक्ष में नहीं है। अगर ओवरऑल मैं बात करूँ तो भाई यहाँ पर इंडिया सिर्फ 2022 में जीते हैं हम एक बार, और उसके अलावा यहाँ पर कभी भी भारतीय क्रिकेट टीम को जीत हासिल नहीं हुई। भाई विराट कोहली की कप्तानी में भी हम यहाँ पर खेले थे, लेकिन उस समय भी उस प्रकार के परफॉर्मेंस नहीं आए थे। तो कहीं ना कहीं अब जो शुभमन गिल की कप्तानी है उस पर सबसे बड़े सवाल होने वाले हैं कि क्या शुभमन गिल द बैट्समैन अपनी कप्तानी निखारेंगे, या शुभमन गिल द कैप्टन अपनी बैटिंग यहाँ पर परफॉर्मेंस को खोते हुए दिखेंगे। क्योंकि भाई कप्तानी का प्रेशर दोनों एक साथ झेलना थोड़ा सा टफ तो है भाई, क्योंकि रोहित शर्मा हर कोई नहीं होता भाई। इसलिए शुभमन गिल पर थोड़ा सा टफ सिचुएशन होने वाली है भाई। सेशन की मैं अगर बात करूँ तो पहला सेशन 3:30 बजे से 5:30 बजे तक का रहेगा, और दूसरा जो सेशन रहेगा वो 6:10 से 8:30 तक रहेगा, और तीसरा जो लास्ट सेशन रहेगा भारत का वो 8:30 और 10:30 के बीच में रहेगा भारतीय क्रिकेट टीम का। ये फर्स्ट दिन का सेशन चलेगा। और भाई सबसे बड़ी बात यह है कि मैं थोड़ा सा ऋषभ पंत के बारे में बता दूं भाई कि ऋषभ पंत पे यहाँ पर सबकी नज़रें रहने वाली है, क्योंकि ऋषभ पंत का इंग्लैंड में जो प्रदर्शन है वो बेहतरीन है भाई। 17 इनिंगों में ऋषभ पंत ने इंग्लैंड में 556 रन बनाए हैं 32 के एवरेज से, जिसमें 250 है, 2 अर्धशतक है, और उनका सबसे हाईएस्ट स्कोर इसमें 146 रन है। तो ऋषभ पंत पे नज़रें रहने वाली है। साथ में नज़रें रहने वाली है जसप्रीत बुमराह, द
बॉलर भारतीय क्रिकेट टीम के एकमात्र ऐसे बॉलर भाई जिनके दम पर भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड में कुछ भी कर सकती है। WTC सर्कल की मैं अगर बात करूँ तो भाई जसप्रीत बुमराह ने WTC सर्कल में जो 23-24 24 से 25 WTC सर्कल यहाँ पर खेला गया है, उसमें जसप्रीत बुमराह का जो रिकॉर्ड है वो बेहतरीन है भाई। 28 इनिंग में 77 विकेट, 15 का एवरेज में, स्ट्राइक रेट 30 का, और बेस्ट 5 विकेट जो है कि उन्होंने 5 बार लिए हैं WTC सर्कल में। तो भाई हमारे पास ऐसा नहीं है भाई कि कमज़ोर है, बैटिंग हमारी बढ़िया है, बॉलिंग हमारी बढ़िया है, बस अब परफॉर्मेंस करने की बारी है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ में। पहले दिन किस प्रकार से कौन सा बैट्समैन परफॉर्म करता है, कौन से बॉलर भारत की तरफ से परफॉर्म करते हैं। इंग्लैंड का तो भाई सब परफेक्ट 11 है, कोई दिक्कत नहीं है, जो उनकी होती है वही 11 इन्होंने इस बार भी खिलाई है, ज़्यादा कोई बदलाव है नहीं। एक शोएब बशीर का उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है इंग्लैंड में। तो भाई ये इंटरेस्टिंग सा था क्योंकि इंग्लैंड में किस प्रकार से वो बॉलिंग करते हैं भारत के सामने, वो रोचक रहने वाला है। बाकी 3:30 बजे से मैच देखने के लिए तैयार रहिएगा। मैंने छोटी मोटी बातें आप लोगों को बता दी कि किस प्रकार से भारत के सामने ये सीरीज़ होने वाली है, और भारत के लिए ना ही उतनी टफ सीरीज़ होगी, ना ही उतनी आसान सीरीज़ होगी, मीडियम साइज सीरीज़ होगी ये, कि भाई ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होगा और लोड भी कम नहीं होगा। तो फिलहाल आप लोगों ने यार सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। फिलहाल इन खूबसूरत पहाड़ की वजह से जय श्री राम।